नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। नवरात्रि का आज पहला दिन है। 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा और आराधना की जाती है। वहीं आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शक्तिपीठ जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है और यह चित्रकूट की चोटी पर स्थित है। और यहां पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। यहां पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। पर कहते हैं ना कि मां की भक्ति में शक्ति होती है, तो मां की भक्ति से श्रद्धालुओं को शक्ति मिल जाती है और मां के दर्शन के लिए भक्त खींचे चले आते हैं। वैसे तो यहां हर दिन मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है, पर नवरात्रि के खास मौके पर यहां का नजारा देखने वाला होता है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित मां शारदा धाम देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित ये धाम आस्था, आध्यात्म और इतिहास का अद्भुत संगम है। यहाँ हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। ममतामयी मां सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। मां शारदा का ये मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। 51 शक्तिपीठों में एक मैहर मां शारदा के धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो मां का धाम है वो रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ आज भी मां की पहली पूजा आला उदल करते हैं। हम आपको बता दें कि मैहर माता शारदा के दर्शन करने के लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें से एक ये रास्ता भी है जो सीढ़ियों से होकर के गुजरता है। और ये जो माता का ये प्रथम द्वार है, यहाँ से ड्योरी है। यहाँ से माता के दर्शन करने के लिए पहले यहाँ पर अर्जी लगानी पड़ती है। माता के जाने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए ये पहला रास्ता है, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये एक पहरी है जो यहाँ पर माता का पहली अर्जी लगती है। उसके बाद फिर यहाँ से माता के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मान्यता है कि जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मैहर का संबंध भी इसी से जोड़ा जाता है। यहाँ माता सती का हार गिरा था, जिसके कारण इस स्थान का नाम माई का हार यानी कि मैहर पड़ा। वही बात हो नवरात्रि की, तो नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, ये जो भगवान बैठे हुए हैं, कौन है ये? ये ड्योढ़ी है माता शारदा की। प्रथम चरण ड्योढ़ी है और माता के दर्शन होंगे। यहाँ पहले अर्जी लगानी पड़ती है। हाँ, जाने में आने में निवेदन लगाते हैं माता। उसके बाद यहाँ से हाँ। ये जो भगवान बैठे हैं वो कौन है? ये ड्योढ़ी माता है और यही है माता के चरण प्रथम द्वार में तो सभी देवी देवताओं का वास है। अच्छा, तो ये पहरी के तौर पर विराजमान है। फिर यहाँ से अर्जी लगती है। हम आपको दिखा दें कि ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ी, ये पहला रास्ता है। यहाँ माता के दर्शन करने जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला सीढ़ी है, दूसरा रोपवे है और फिर तीसरा जो रास्ता है वो तीसरा रास्ता वैन का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी है। यहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वो श्रद्धालु माता के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। मां शारदा धाम का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं और पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस पर्वत पर तपस्वियों और साधकों ने साधना कर सिद्धियां प्राप्त की। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भी माता शारदा की आराधना की थी। प्रसिद्ध आल्हा उदल की वीर गाथाएं भी इसी धाम से संबंध रखती हैं। मां शारदा धाम के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और ये मुख्य द्वार जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उसके बाद माता रानी के दर्शन होंगे। और ये आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं दूर दराज से माता रानी के दर्शन करने के लिए। और नवरात्रि में 9 दिनों तक ये मेला यहाँ पर आयोजित होता है और 9 दिनों तक न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश विदेश से लोग भी यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। कहाँ से आए भैया? क्या मानता है माता की मंदिर के बारे में जानकारी है कुछ? छिंदवाड़ा से आए। कब से आ रहे हो? पहली साल आए। अरे हम लोग नहीं आ रहे हैं। आप और लोगों से बात करने का प्रयास। भैया कहाँ से आए हैं आप?
जी मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ जी, कब से आ रहे हैं यहाँ मतलब? अभी पहली बार आया हूँ। क्या कुछ जानकारी है मंदिर के बारे में? कुछ जानकारी तो नहीं है, बट मेरे मम्मी पापा हर साल आते हैं नवरात्रों में, इसलिए मैं भी आया हूँ। मैहर मंदिर को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक है मां शारदा के अनन्य भक्त आल्हा और उदल की। कहा जाता है कि आल्हा उदल को मां ने अमरत्व का वरदान दिया था। मैहर मंदिर में हर रात आल्हा और उदल नाम के 2 चिरंजीवी दर्शन करने आते हैं, यानी कि माई की सबसे पहले पूजा आल्हा और उदल ही करते हैं। इस वक्त हम आल्हा मंदिर में मौजूद हैं और आप यहाँ पे जो माँ शारदा के अनन्य भक्त आल्हा हैं और आल्हा और उदल दोनों भाई यहाँ पासी में जो अखाड़ा है वहाँ पर रियाज करते थे। उसके बाद ये जो आप तालाब देख रहे हैं ये आल्हा तलैया बोली जाती है और इसमें जो ये फूल दिख रहे हैं आपको, कमल के फूल लगे हुए हैं, इन पुष्पों को नहाने के बाद वो लेकर के वो आप सीधा देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो मंदिर माँ शारदा का वो त्रिकूट पर्वत पर दिख रहा है। उस पर्वत पर आल्हा जाते थे और माता को ये फूल अर्पित करते थे और आज भी ये फूल पुजारी वहाँ के बताते हैं, स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी ताजे फूल वहाँ माता के चरणों पे देखे जाते हैं और प्रथम पूजा आज भी आल्हा करते हैं। ये आल्हा उदल का तालाब है और यहाँ बगल में अखाड़ा है उनका, जहाँ वो डेली लड़ा करते थे। और ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने के बाद यहाँ से जो कमल का फूल ले जाकर वहाँ जो माता जी का जो मंदिर है वहाँ पर सबसे पहले 4 बजे भोर से भी पहले कोई देखता नहीं है, वहाँ जगह मिलता है। यहाँ के पुजारी जो लोग हैं, पंडित जो भी हैं, वो लोग बताते हैं, वो साक्ष्य हैं वो लोग यहाँ के। जब भी वहाँ का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ कमल का फूल पहले से आप पानी गिरा मिलता है वहाँ पर। ये प्रमाण होता है कि आल्हा उदल का आज भी कुछ अस्तित्व वैसा है। इसलिए यहाँ का ये जो तालाब है, ये मंदिर है, ये अखाड़ा है, ये सर्वविदित है और सब पूरा इतिहास में फेमस है ये। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके बाद में आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी ये आखिरी लड़ाई थी। हम माँ शारदा के अनन्य भक्त आल्हा के अखाड़ा आए हुए हैं और ये आल्हा अखाड़ा है और यहाँ पे ये आल्हा जी की मंदिर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम अंदर चलते हैं। आल्हा जी की मूर्ति जो यहाँ पर स्थापित की गई है, जो माँ शारदा हैं, माँ शारदा की ये अनन्य भक्त थे और आज भी ये माता के जो पहली पूजा है वो माता की पहली पूजा आल्हा ही करते हैं और ये आल्हा देव का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो आल्हा देव हैं उनकी ये पूरी मंदिर बनाई गई है, ये अखाड़ा है उनका और यहाँ पर ही यहाँ से वो पीछे तालाब है, उस तालाब में नहाते हैं और नहाने के बाद वहीं से जो पुष्प है, पुष्प लेते हैं और उसके बाद माता शारदा के पास जाते हैं और वहाँ प्रथम पूजा ये करते हैं और प्रथम पूजा अर्चना आल्हा आज भी यहाँ पर करते हैं, जिसके प्रमाण पंडित जी भी बता चुके हैं कि यहाँ पर आज भी प्रमाण मिलते हैं। ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पर माता शारदा विराजमान है। इस मंदिर में माता की मूर्ति के साथ साथ काल भैरवी, हनुमान जी, काली माँ, गौरी शंकर, शेषनाग, ब्रह्मदेव, फूलमती माता आदि देवी देवता की पूजा की जाती है। अब हम माता रानी के जो प्रथम सीढ़ी है उसके बगल में ही स्थित माता के 9 स्वरूप जो आप ये देख सकते हैं कि माता रानी की ये 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूपों में माता रानी यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ माता रानी के जितनी भी 9 स्वरूप हैं, शैलपुत्री हो गया माता रानी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो माता रानी के 9 स्वरूप में यहाँ पर स्थापित की गई हैं और इनके दर्शन करके जो भक्त हैं वो माँ से मुराद मांगते हैं और माँ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और आप देख सकते हैं कि शैलपुत्री माता हैं, चंद्रघंटा हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, कुष्मांडा माता हैं, स्कंद माता हैं, कात्यायनी माता हैं, कालरात्रि माता हैं, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की ये जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है, जिसको के दर्शन करने के लिए
लोग यहाँ पर आते हैं और मुरादें भी मांगते हैं और जिनकी जो माता रानी उनकी पूर्ण करती हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। त्रिकुट पर्वत में बसा मां के दरबार में पहुंचने के लिए आपको कम से कम 600 फीट ऊंचाई में चढ़ना पड़ेगा। यहां पहुंचने के लिए 4 भागों में चढ़ाई को बांटा गया है। प्रथम भाग की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। दूसरे भाग 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी और अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था होती है। यात्रा के तीसरे भाग में 147 सीढ़ियां हैं। चौथे और आखिरी भाग में 196 सीढ़ियां पार करनी होती है। इसके बाद ही माता का मंदिर आता है। मुझे बस यही जानकारी है कि यहाँ पर माता जब सती हुई थी तो शिव जी लेकर जा रहे थे तो यहाँ उनका हार गिरा हुआ था, इसका नाम मैहर पड़ा। और दूसरी चीज यहाँ पर आला और उदल जो कि प्रथम पूजा यहीं पर करते हैं और आज भी उनके साक्ष्य यहीं मिलते हैं। इसी धार्मिक भावना के कारण मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आती हूँ और पिछले कई सालों से आ रही हूँ। माता रानी के दरबार में यही सुनने को मिलता है कि जो सब कोई आता है पंडित जी से पूजा करने के लिए तो आला पूजा करता है, सब भोग लगा रहता है, थोड़ा मंदिर रहता है, यही सुनने का हरदम हम लोग को मिलता है। माँ भगवती यहाँ पर शारदा विराजमान है और जैसा कि इधर का चमत्कार आप सभी को पता है कि आज भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब माता रानी के कपाट खुलते हैं। जैसा कि हम सब सुनते आ रहे हैं कि आज भी कपाट खुलने से पहले माँ भगवती की पूजा उनका जो भक्त है आला वो करके जाते हैं। माता रानी का दरबार भव्य दरबार है जो कि आज भी मतलब अपन ने सुने हैं कि भाई आला उदल जैसे योद्धा आज भी सुबह दरवाजे खोलने से पहले फूल ताजे मिलते हैं और माता रानी की मान्यता इतनी है कि मतलब जो भी मनोकामना मांगोगे पूरी होती है। धार्मिक दृष्टि से ये धाम भक्तों की आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालु 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर पहुँचते हैं। हालांकि अब रोपवे और टैक्सी की सुविधा से भी लोग माता के दर्शन करने आते हैं। माँ शारदा के दर्शन करने के लिए ये दूसरा रास्ता है और ये दूसरा रास्ता ये जो वैन आप देख सकते हैं कि ये ओमनी वैन से होकर के जाता है और इसमें कुछ निर्धारित शुल्क है जो शुल्क यात्री दे करके और माता रानी के दर्शन करने के लिए। भैया कितना शुल्क लगता है इसको? इसका 500 रुपए में 6 लोगों का लाना ले जाना करते हैं हम लोग। माँ शारदा एक्सप्रेस के नाम से चलती है ये और यात्रियों को सुविधा पूर्वक लेकर जाते हैं, सुविधा पूर्वक लेकर आते हैं। कहाँ तक जाती है ये जहाँ तक रोड है वहाँ तक जाती है। फिर वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती है? हाँ 192 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है दर्शनार्थियों को और उसके बाद मतलब वापसी में भी मतलब सीढ़ियाँ उतर कर आते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी से बैठकर नीचे उतार दिया जाता है। माँ शारदा प्रबंधन समिति के द्वारा जो है तो यहाँ पर रोपवे से भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रोपवे के माध्यम से लोग आप देख सकते हैं कि रोपवे के माध्यम से भी जो लोग हैं वो माता रानी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और रोपवे की जो निर्धारित शुल्क है उस शुल्क को दे करके और ये रोपवे का रास्ता है आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये रोपवे के रास्ते से लोग आते हैं और इसी रोपवे के रास्ते से भी तो मैहर में माँ शारदा के दर्शन करने के लिए 3 रास्ते हैं। तीनों रास्तों से लोग आते हैं और भारी संख्या में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से लोग माँ के दर्शन करने आते हैं और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां शारदा देवी का विग्रह अत्यंत भव्य और मनमोहक है। मंदिर से विंध्य की घाटी और चारों ओर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है जो भक्तों के मन को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। हर महीने जैसे मैं मैहर आता रहता हूँ। यहाँ पे सुना है हमने यूट्यूब के जरिए भी, महाराज जी लोगों के जरिए भी। आल्हा सुबह रोज पूजन करने आते हैं, आला उदल दोनों भाई। यहाँ उनका अखाड़ा भी है, नीचे मंदिर भी है, वहाँ भी दर्शन करने हम जाते रहते हैं। दिव्य कमल वहाँ खिलता रहता है। वहाँ माता जी के चरणों में कई बार सुना है महाराज जी के मुंह से हमने कि मिलता रहता है। तो विशेष फूल मिले हैं हमारे गुरुदेव भगवान को, पूजनी देवी प्रसाद पांडे जी को। एक बार उनके मुंह से हमने सुना है, वीडियो देखी थी, विशेष फूल उनको मिले थे। और यहाँ पर हम साल में 2-4 बार आते ही रहते हैं। माता रानी की विशेष कृपा हम सब पर है एवं सभी श्रद्धालुओं पर माता रानी की विशेष कृपा है। माता रानी के चमत्कार बहुत है और लोगों के अंदर माता रानी के प्रति बहुत ही अधिक श्रद्धा है। माता रानी को बहुत प्राचीन समय से यहाँ स्थापित किया गई है। माता रानी की जो
मूर्ति है वो, और बहुत प्राचीन समय से पूजन आदि चल रहा है। तो यहाँ पर आल्हा को माता रानी ने अमर होने का आशीर्वाद दिया था। आल्हा माता रानी के अमर भक्त कहे जाते हैं, जो कि आज भी इस मंदिर में कपाट खोलने से पहले ही पूजन करते हैं। आल्हा के द्वारा पुजारी जी को पुष्प वहाँ पर अर्पित, माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित मिलता है। इसके आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि मैहर नगर का नाम मां शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। श्रद्धालु देवी को मां यानी कि माई के रूप में परंपरा से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई के घर और इसके उपरांत इस नगर को मैहर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मां शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। यहाँ जानकारी ये है कि माता जी का दरबार बहुत सच्चा दरबार है। यहाँ सब लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। माता जयकार करते हैं सब लोगों को। यहाँ जब भी कोई पुजारी फर्स्ट पूजा करने जाते हैं तो माता के पट खुला देखते हैं। खुला देखने के दरमियान माता का मंदिर धोया हुआ मिलता है, माता का प्रसाद फूल चढ़ाया हुआ मिलता है, माता का भोग लगाया हुआ रहता है। बीच में टन की घंटी की आवाज बजते रहती है रात में। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, सुना भी था, आया भी है। हम लोग पूरे हमारे जो ससुराल है वो कच्छ में बहुत मानते हैं। हमारे घर की पूरी मन्नतें भी पूरी हुई है। हमारे घर में मतलब घर में मतलब हमसे जो बड़े थे उनके बच्चे का प्रॉब्लम था कि बच्चे नहीं हो पा रहे थे। हमारे घर में इसी मंदिर से मान्यता से हमारे घर में आज कुल दीपक जल रहा है। और इस मंदिर के बारे में ये भी है कि जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है और सच्चे दिल से मांगो। तो हम भी इसी दुआ से आए हैं माता जी के इसमें शरण में कि हमारी भी जो मन्नत है वो पूरी हो। और हमारा पूरा परिवार साल में एक बार जरूर आता है और ये शायद 7वां 8वां बार है हमारा, लेकिन हमारा पहली बार है यहाँ आना। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी देखा गया है। मां शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए है। वहीं सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। भक्तों को नारियल, चुनरी, इलायची दाने, मिठाई की दुकानें मंदिर परिसर में ही मिल जाती हैं। अगर आप भी शारदीय नवरात्र में मां शारदा के पावन धाम मैहर की यात्रा पर आ रहे हैं तो मां को चढ़ावे के लिए पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल का चढ़ावा लाना न भूलें। मंदिर के प्रधान पुजारी बम महाराज ने बताया कि मां करुणामयी है। मां शारदा भक्तों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करती हैं। माई के चरणों में पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल का चढ़ावा सबसे उत्तम है। माता इससे प्रसन्न होती हैं। होगा माता जी के यहाँ नारियल है, चुंडी है, प्रसाद है, श्रृंगार है। यात्री अपने दर्शनार्थी अपने श्रद्धा भाव से जो लेना चाहते वो दिया जाता है। कोई विशेष प्रसाद माता रानी? प्रसाद में होगा यही नारियल है, प्रसाद है, चूनर है, माँ का श्रृंगार है और उनका श्रद्धा भाव जो भी है यही सब। कब से ये परंपरा चली आ रही थी? कब से मतलब ये तो बहुत अब ये हम लोग पिताजी के उनके और पहले के जमाने से चला आ रहा है। मैहर में माता शारदा के वर्तमान मंदिर की स्थापना सन 502 में हुई थी। मैहर के इस पवित्र मंदिर में जगत माता शारदाम्बिका की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विराजित माता शारदाम्बिका श्रृंगेरी की पूज्य देवी का ही रूप मानी जाती है। साथ ही श्रृंगेरी मठ की पूजा पद्धति के अनुसार ही यहाँ भी 3 प्रहर की पूजा होती है। मंदिर में हम मौजूद है और मां शारदा मंदिर के जो प्रधान जो यहाँ के पुजारी हैं सुमित महाराज जी, उनसे प्रयास करेंगे बात करने का। आप देखिए हम मंदिर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंदिर है माता रानी के, आप ये देख सकते हैं कि ये माता रानी है। माता रानी के यहाँ दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। और हमारे साथ ये महाराज जी मौजूद हैं, उनसे सुमित महाराज जी, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, नवरात्रि शुरू हो गई है, कैसे पूजा अर्चना होती है? आज माँ का प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री के रूप में विराजमान है। लाखों की संख्या में भक्तगण उत्साह से आ रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, दर्शन के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था यहाँ दुरुस्त है। सभी लोग शांतिपूर्वक माँ के दर्शन कर रहे हैं और मन वांछित फल पा रहे हैं। आज माँ का प्रथम दिन
शैलपुत्री के रूप में भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। 9 दिन कैसे पूजा अर्चना होती है? 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों में यहाँ माँ विराजमान है। प्रथम शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ सिद्धिदात्री, ऐसे 9 स्वरूपों में माँ विराजमान होती हैं और माँ की यहाँ पूजा अर्चना होती है। वैसे तो ये स्थान हमेशा ही श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन विशेष पर्वों पर यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। तो मुख्य नवरात्रि के अलावा गुप्त नवरात्रि को भी यहाँ विशेष त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि में मध्य भारत के अलग अलग स्थानों से लोग माता के दर्शन के लिए मैहर आते हैं। नवरात्रि पर्व का प्रारंभ महाभिषेक से होता है। इसके बाद 4 दिन तक लक्षार्चन और देवी महात्म्य पारायण होता है। आल्हा आज भी माँ के पूजा करने प्रथम आल्हा पूजा करते हैं। हाँ, आज भी आल्हा जो माँ ने उनको अमरता का वरदान दिया है, उनके आने की अनुभूतियां यहाँ निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। आभास होता रहता है। जब सुबह प्रातःकालीन माँ का पट खोलते हैं तो यहाँ पे उनके आने की अनुभूतियां अनेकों प्रकार से प्राप्त होती हैं, जिससे ये विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा आज भी आते हैं और माँ की प्रथम पूजा अर्चना कर जाते हैं। यहाँ का इतिहास क्या है पंडित जी? यहाँ का इतिहास ये है कि माँ स्वयंभू प्रकट है। यह कोई स्थापित प्रतिमा नहीं है, साक्षात स्वयंभू प्रकट है। अंत में नवमी के दिन शतचंडी यज्ञ और विद्यारंभ की पूजा होती है। इस दिन लोग माता का आशीर्वाद पाने के लिए मैहर आते हैं। और 1000 वर्ष पूर्व प्रमाणित मंदिर है। जब आदिगुरु शंकराचार्य जी भारत भ्रमण में थे तो यहाँ का प्रमाण, यहाँ का शिलालेख ये बताता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे, जिससे 1000 वर्ष पूर्व प्रमाणित मंदिर तो है ही ये। और इतिहास यहाँ पे ये है कि माँ सती का कंठ और हार गिरा था, जिससे माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है ये। इन 9 दिनों के दौरान माता की उपासना महाकाली, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, चामुंडेश्वरी और गजलक्ष्मी के रूप में होती है। मंदिर परिसर में माता शारदा के अतिरिक्त काल भैरव, बाल गणेश, हनुमान, ब्रह्मा आदि देवों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जिनकी उपासना का विशेष महत्व है। बात करें अगर 51 शक्तिपीठ की, तो शक्तिपीठ उन पवित्र स्थानों को कहा जाता है जहां माता सती के शरीर के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे थे, जब भगवान शिव ने उनके शव को लेकर तांडव किया था और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। ये शक्तिपीठ भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में स्थित हैं और उन जगहों को देवी की ऊर्जा से युक्त स्थल माना जाता है। शक्तिपीठ बनने को लेकर कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने के कारण पूछे। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। यहाँ आज भी माँ की प्रथम पूजा आल्हा करते हैं और ये जो मैहर है, माता सती का हार गिरा था तो इसे माई के हार के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी यहाँ पर ये जो आल्हा आते हैं उनके प्रमाण देखने को मिलते हैं और यहाँ आज भी जो माँ की प्रथम पूजा है वो आल्हा करते हैं। धर्मेंद्र वर्मा, NDTV, मैहर।